हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत इन दिनों हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध के संकलित अंश का व्याख्या भाग पढ़ रहे हैं। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए पद संख्या 6 से प्रारंभ करेंगे। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे अवश्य कर लें और पिछले वीडियो भी देख लें। तो आज हम प्रारंभ करते हैं पद संख्या 6 से। जो होता निरत तप में मुक्ति की कामना से, आत्मार्थी है न कह सकते हैं उसे आत्मत्यागी। जी से प्यारा जगत हित ओ लोक सेवा जिसे है प्यारी, सच्चा अवनी तल में आत्मत्यागी वही है। अब हम देखते हैं इसकी सप्रसंग व्याख्या। इससे पहले कुछ कठिन शब्द देख लेते हैं। आत्मार्थी यानी अपनी आत्मा का कल्याण चाहने वाला। आत्मत्यागी जो अपनी आत्मा का कल्याण न चाहकर परहित में लगा रहता है उसे हम आत्मत्यागी कहते हैं। इसका प्रसंग जो है वो पूर्ववत है जो पिछले पदों में था। अब हम देखते हैं व्याख्या। श्री कृष्ण के अनुसार उद्धव के शब्दों में, श्री कृष्ण के अनुसार उद्धव के शब्दों में श्याम संदेश है कि हे प्राण प्यारी राधा, इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वे जो केवल अपनी आत्मा और अपने सुख की कामना के लिए तपस्या में निमग्न होते हैं और जिन्हें अन्य प्राणियों से कोई सरोकार नहीं होता। वे निश्चय ही आत्मार्थी कहलाते हैं। इन्हें आत्मत्यागी नहीं कह सकते। इसके विपरीत दूसरे वे प्राणी होते हैं जिन्हें अपने जीवन, अपनी आत्मा से प्यारा, जगत का हित, समष्टि अर्थात समाज, विकास और लोक सेवा लगता है तथा इसी की प्राप्ति के लिए अपना बहुमूल्य जीवन उत्सर्ग कर देते हैं। इन्हें अपनी आत्मा की बजाय जगत हित अधिक प्यारा होता है, इसीलिए ऐसे लोग आत्मत्यागी कहलाते हैं। अतः हे प्राणेश्वरी, हमें आत्मार्थी बनकर अपनी मुक्ति की कामना के बजाय आत्मत्यागी बनकर जगत हित, लोक सेवा हेतु निरत होना चाहिए। इसी में जीवन की सार्थकता है। इसमें हम टिप्पणी देख लेते हैं। कवि हरिओध ने इस पद्यांश में आत्मार्थी की बजाय आत्मत्यागी को सर्वश्रेष्ठ बताया है, क्योंकि आत्मार्थी केवल अपनी आत्मा का कल्याण चाहता है, जबकि आत्मत्यागी स्वहित के बजाय परहित को महत्व देता है। निरत, तप, अवनीतल जैसे संस्कृत के शब्द तथा आत्मार्थी व आत्मत्यागी पारिभाषिक सामासिक पदावली होने से मंदाक्रांता छंद की सुंदरता अनायास ही झलकती है। भाषा खड़ी बोली हिंदी है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस छंद में संस्कृत निष्ठ पदावली होने पर भी इसका सौष्ठव ज्यों का त्यों
है, इसमें वृद्धि हुई है। अब हम देखते हैं पद संख्या 7। जो पृथ्वी के विपुल सुख की माधुरी है, विपाशा, प्राणी सेवा, जनहित सुख की प्राप्ति तो जन्मजा है। जो आया है नखत सुती सी, जो आया है नखत धुती सी, व्याप जाति उरो में तो होती है लसित उसमें कौमुदी सी द्वितीया। यहाँ पर कुछ शब्दों पे हम बात कर लेते। पहले विपाशा, जो पंजाब में बहने वाली व्यास नदियों से कहते हैं। जन्नुजा यानी गंगा। ये जो कुछ शब्द हैं। लसित यानी शोभायमान, ये कुछ शब्द है जो हमें देखने। कौमुदी यानी चंद्रमा की जो चांदनी होती है, हम कौमुदी भी कहते हैं। अब हम देखते हैं इसकी सप्रसंग व्याख्या। प्रसंग पूर्वत है व्याख्या। उद्धव श्री कृष्ण का संदेश सुना रहे हैं कि इस पृथ्वी पर लोग अनेक प्रकार के सुखों की मधुरता में बंधे हुए हैं, क्योंकि यह पृथ्वी ही विपुल सुखों और माधुर्य को जन्म देने वाली है। अतः इस संसार में प्राणियों की सेवा करने से प्राप्त सुख ही गंगा के समान पवित्र एवं निर्मल शांतिदायक होता है। अर्थात मनुष्य को पृथ्वी पर विद्यमान व्यापक सुखों की मधुरता में बंधने के बजाय प्राणियों की सेवा करके गंगा के समान पवित्र पुण्य कमाना चाहिए। हे राधे, आकाश के नक्षत्रों, नखत यानी नक्षत्र जो शब्द है, तो नक्षत्रों की चमक एवं कांति की भांति ताजे हृदयों में प्रेम की कांति चमक विद्यमान है। उसमें हृदय आकाश के समान निर्मल स्वच्छ है, जिसमें द्वितीया के चंद्रमा सी कांति चमक प्रेमपूर्ण प्रकाशमान रहती है। अतः मनुष्य को हृदय को स्वच्छ रखते हुए प्रेम का प्रकाश, उसकी चमक नक्षत्रों की भांति संपूर्ण लोक में फैलानी चाहिए। अब हम देख लेते हैं टिप्पणी। श्री कृष्ण के उद्बोधन से हमें सांसारिक विपुल माधुरी में बंधने के बजाय प्राणी मात्र की सेवा करने की शिक्षा मिलती है। कवि ने प्रेम की चमक व कांति को नक्षत्रों की चमक से पवित्र बताया है। विपुल माधुरी जन्हुजा यानी गंगा, जिसके लिए जिसका अर्थ मैंने आपको बताया था। धुति पुरों लसित, कौमुदी द्वितीया जैसे संस्कृत के शब्दों से सजी हिंदी भावों को सरलता पूर्वक अभिव्यक्त करने में सक्षम है। शैली कैसी है इसकी? शैली में
उपदेशात्मक प्रवृत्ति प्रधान है। इसकी शैली जो है वो उपदेशात्मक है। और लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि अंतिम दो पंक्तियां जो इसमें उपमा अलंकार भी है। अब हम देखते हैं पद संख्या 8। और जो ये जो टिप्पणी है इसमें छंद कौन सा है? मंदाक्रांता। ये जो श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया वो सारे उपदेश मंदाक्रांता छंद में ही है। अब हम देखते हैं पद संख्या 8। भोगों में भी विविध कितनी रंजनी शक्तियाँ वे तो भी हैं, जगत हित से मुग्धकारी न होते, सच्ची यों है कलुष उनमें हैं बड़े क्रांतिकारी पाई जाती, लसित इसमें शांति लोकोत्तरा है। इसमें जो शब्दार्थ है वो बहुत ही सरल है। कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं हम। क्रांतिकारी का मतलब होता है थकावट पैदा करने वाली, और रंजनी मतलब रंजनकारी, जिसे हम कह सकते हैं कि हमारे जो मन को अच्छा लगता है उसको हम कहते हैं रंजनी। अब हम देखते हैं इसकी सप्रसंग व्याख्या। इसका प्रसंग पूर्वत है, व्याख्या देखते थे। भगवान श्री कृष्ण के लोकहितकारी संदेश को उद्धव राधा को सुना रहे हैं कि श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के या विभिन्न भोग विलासों में भी अनेक प्रकार की आह्लादकारी हृदय को आनंदित करने वाली शक्तियाँ होती हैं, और यदि मनुष्य जगत हित के लिए इन मुग्धकारी शक्तियों के बंधन में नहीं बंधता तो वे शक्तियाँ सत्य सिद्ध होती और उनमें कलुषता नाम मात्र को भी नहीं आने पाती। किंतु जब मनुष्य इन आह्लादकारी रंजनकारी मुग्धकारी शक्तियों में बंधकर आनंद लेने लगता है तो यह शक्तियाँ बड़ी क्रांतिकारी अर्थात थकावट पैदा करने वाली होती है, जो मनुष्य के जीवन में थकावट ला देती है। विनाश लाने वाली भी ये शक्तियाँ होती है। इन सबके बावजूद अगर कोई मनुष्य इनसे निर्लिप्त रहकर इनका भोग करता है तो यही रंजनकारी शक्तियाँ अलौकिक आध्यात्मिक शांति की सूचक बन जाती है, अर्थात मनुष्य को मुग्धकारी शक्तियों से निर्लिप्त रहकर जगत हितार्थ इनका भोग करना चाहिए। इसी में लोकोत्तर शांति की प्राप्ति संभव है। अब हम देख लेते हैं इसकी टिप्पणियाँ। महाकवि हरिओद ने श्री कृष्ण के वचनों से हमें संसार में रंजनकारी मुग्धकारी शक्तियों से निर्लिप्त रहकर उनका उपभोग करने का मधुर संदेश दिया है, जिससे कि लोकोत्तर शांति की प्राप्ति हो सके। देखने सुनने में भाषा कठिन संस्कृतनिष्ठ होते हुए भी समझने में अबाध्य रही है, अर्थात कोई बाधा नहीं आती। सामासिक पदावली में शैली उपदेशात्मक है।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियोज़ में हम और इनके महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या करेंगे। आप लोग सारे वीडियो इसी प्रकार से देखते रहें और लाइक और शेयर भी करें।